हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शैली कपूर एंड यू आर वाचिंग आई मैजिक 6666। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं आज रात, यानी कि आज देर रात सोने से पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करेंगे, उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है। और गाइस, चैनल मैसेज भी भर भर कर लेने वाली हूँ, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। मेरी शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिए, या जिस भी पर्सन को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं उनका नाम मन ही मन में 3 बार रिपीट कीजिए, ताकि मैं उनकी प्रॉपर एनर्जी पिक कर पाऊँ। ओके गाइस, ऑल साइन रीडिंग है, बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, रीडिंग आप सभी के लिए है। थी को इग्नोर करना है, फोकस करना है एनर्जी पर, ठीक है। और गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, जल्दी जल्दी जाइए, लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कोई भी अफर्मेशन, जो भी आपका रिलीजन है, जो भी आपका धर्म है, जिस भी सुप्रीम पावर में आप विश्वास करते हैं, उनके नाम से क्लेम कीजिए। उसके बाद आराम से टांग पर टांग चढ़ाकर गाइस कहीं ना कहीं रीडिंग को सुनिए, एंजॉय कीजिए। रीडिंग कैसी लगती है, कितनी रेजोनेट होती है गाइस, हमेशा की तरह प्यार दीजिए, ठीक है। चलिए, प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, उनकी आज रात की ऑल ओवर एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, उनकी ऑल ओवर एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। चलिए गाइज, ऑल ओवर एनर्जी देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। ओके, चलिए जैसे महादेव की मर्जी। गाइस, 3 कार्ड लेने थे लेकिन आ गया। ओके, सेकंड चांस की एनर्जी है, रिकंसिलेशन, अपॉर्चुनिटी। ओके ओके, कोई लूडो खेल रहा है इस समय गाइस, किसी के घर में लूडो है आजकल, हो सकता है लूडो वगैरह खेल रहे हैं अपने सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कुछ इस टाइप की मुझे एनर्जी पिक हो रही है। या इस समय आपके पास कोई डाइस वगैरह रखी है। देखिए, जो पहली एनर्जी गाइस, कहीं ना कहीं कार्ड आपके सामने फ्लिप हुआ था, वो हुआ था पर्सपेक्टिव का, यानी कि इस इंसान को ये लगता है आप दोनों का जो थॉट प्रोसेस है ना, यानी कि आप दोनों की जो सोच है एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है, अलग हो सकती है, पर्सपेक्टिव सेम नहीं है, जिस वजह से हो सकता है बड़े कलेश होते हैं, बड़े लड़ाई झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ये इंसान बिल्कुल उत्तर हो सकते हैं और गाइस आप बिल्कुल दक्षिण हो सकते हैं, एक राहु एक केतु यानी कि जिनका एक दूसरे के बिना गुजारा भी नहीं है और साथ में रह भी नहीं पाते। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है जिस वजह से कलेश हुए हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या एनर्जी आ रही है। ओके, इसी से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली एनर्जी है साइलेंस की, फ्रोजन, नो वर्ड्स, स्टोन वॉल। देखिए, ये जो भी इंसान है ना गाइज, इनकी तरफ से मुझे कोई एक्शन, कोई जेस्चर नहीं दिखाई दे रहा। ये इंसान बिल्कुल साइलेंट जोन में जा चुके हैं, बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं, जिसे कहते हैं ना अकेलेपन से यारी दोस्ती करना, कहीं ना कहीं वो मुझे एनर्जी पिक हो रही है। फ्रोजन कहते हैं शब्द कहीं ना कहीं जम गए इस इंसान के पास, बर्फ की तरह। हो सकता है किसी के फ्रीजर में गाइज बर्फ बहुत जम रही है, फ्रोजन मटर वगैरह आपने रख रखे हैं रेफ्रिजरेटर में, ऐसी एनर्जी है। इस इंसान के पास शब्दों की कभी भरपार हुआ करती थी, लेकिन इन दिनों कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा साइलेंस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। और आज रात भी कहीं ना कहीं देखिए सोच बहुत रहे, बोलना बहुत चाह रहे हैं, लेकिन शब्द नहीं है। अगर शब्द हैं भी ना, वो भी कहीं ना कहीं फ्रीज हो गए कि बोलूं तो क्या बोलूं। तो इस इंसान की एनर्जी मुझे आज रात की कुछ ऐसी नहीं दिखाई दे रही कि ये इंसान कुछ एक्शन लेने के मूड में है, शांत स्वभाव में है, अकेलेपन में है, आपको याद भी कर रहे हैं, लेकिन गाइस शब्द जिसे कहूंगी ना मुंह से निकल भी नहीं रहे। गूंगा गुड़ खाकर बैठे हैं, चचा चनेरा। बैठे रहो, हमारा क्या जा रहा भैया, खाते रहो गुड़ी, खाते रहो चचा। रियलाइजेशन की एनर्जी है। ओके, अवेकनिंग। देखिए, अवेकनिंग प्रोसेस से ये इंसान गो थ्रू कर रहे हैं। मैंने कहा हर्मिट की एनर्जी है, आप मान सकते हैं साइलेंस की एनर्जी है। और हमेशा मैंने आपको अपनी रीडिंग में बताया है, जब भी इंसान कहीं ना कहीं अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू करता है, उसे कभी डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए। अगर आप इम्पेशेंट हो रहे हैं ना, तो गाइस कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पेशेंट रखिए, रिलेशनशिप में हिम्मत रखिए, सब्र रखिए, क्योंकि ये इंसान को रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया है। मैंने कहा पर्सपेक्टिव का जो एनर्जी थी लास्ट में थी, बॉटम ऑफ द डेक में सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी गाइस बॉटम ऑफ द डेक की ही होती है। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं देखिए ये चीज़ समझ आने लगी है कि हो सकता है आप दोनों के पर्सपेक्टिव अलग हैं, सोच विचार अलग है। जरूरी नहीं है कि इस दुनिया में गाइज अगर 2 पार्टनर हैं तो सब एक ही थिंकिंग के होंगे। 2 इंसानों की पर्सनैलिटी कभी एक जैसी हो ही नहीं सकती, समझ रहे हैं। अगर ऐसा होने लगे ना तो लड़ाई झगड़े होंगे, ना ही बीच बचाव में कुछ मजा आएगा। देखिए, हमेशा रिलेशनशिप में अगर प्यार रहे तो वो प्यार भी कहीं ना दुखी करने लगता है, आप समझ सकते हैं। प्यार में भी लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत ज़रूरी है। रूठना
मनाना ज़रूरी है। अगर दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेंगे तो कहीं ना कहीं गाइस ज़िंदगी का मज़ा नहीं आएगा, इस चीज़ को मानिए, ठीक है। तो भाई रियलाइजेशन इस इंसान को हो गया है, सेकंड चांस चाहते हैं। मैंने कहा डाइस मुझे दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है ये इंसान डाइस रीडिंग करते हैं, लूडो खेल रहे हैं आजकल, या कहते हैं ना जिसे कहते हैं ट्रूथ एंड वो कौन सा गेम होता है, भूल गई, दिमाग से स्किप हो गया। होपिंग की एनर्जी है, ओके। देखिए आपको मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं। अगर इन दिनों किसी को सूरजमुखी के फूल दिखाई दे रहे हैं, सनफ्लावर गाइस, हो सकता है आपके बाग बगीचे में लगे हैं, किसी गमले या पौधा आपने अपने घर में लगा रखा है, या कहीं ऐसी जगह जाते हैं आपको सूरजमुखी का फ्लावर या सनफ्लावर आपको नज़र आता है, तो गाइस कुछ ना कुछ स्पेशल मैसेज आपके लिए इस रीडिंग में ज़रूर होने वाला है। इस इंसान को उम्मीद है, देखिए पीठ घुमा कर खड़े हैं कहीं ना कहीं, हो सकता है ब्लॉन्ड कलर है आप या आपके पर्सन का हेयर कलर, लेकिन ये इंसान आपको मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं। इस इंसान को होप, उम्मीद है कहीं ना कहीं। आज रात भी ये इंसान एक उम्मीद में बैठे हैं कि काश, जिसे कहते हैं ना, आप एक हो जाएंगे, एक ना एक दिन कहीं ना कहीं आप दोनों का मिलन होना ही है, एक ना एक दिन आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, या एक ना एक दिन इस इंसान को समझ आ जाएगी, कुछ भी ये इंसान सोच रहे हैं। ओके, लो वन डे की एनर्जी भी आ गई गाइस। मैं अभी एक दिन कर रही थी, या सम डे की एनर्जी भी है, वन डे की, सॉरी। देखिए इस इंसान को मैंने कहा ना उम्मीद है कहीं ना कहीं कि एक ना एक दिन कोई स्टेप ये इंसान लेंगे या आप बढ़ाएंगे, कोई ना कोई इस रिलेशनशिप में एफर्ट जरूर बढ़ाएगा, और वन डे कहीं ना कहीं एक ना दिन आपका मिलन जरूर होना है। हो सकता है आज नहीं तो किसी और टाइम, अनदर टाइम की देखिए एनर्जी लिखी है यहाँ पर, समडे। किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, हो सकता है होली के दिन गाइज आपकी बातचीत हुई थी लास्ट बार, होली के दिन लड़ाई झगड़ा हुआ, या होली के दिन आप मिले थे, चचा चनेरा कहीं ना कहीं गुलाल लगाने आए थे अपने प्यार का, कुछ ऐसी एनर्जी है। और हो सकता है होली के बाद से बातचीत बंद है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं सोच जरूर है, देखिए उम्मीद भी रखी हुई है, गलतियों का एहसास भी हो रहा है, लेकिन मुझे अभी ये इंसान एक्शन लेते नहीं दिखाई दे रहे, साइलेंट जोन में है। जो बचे कुछ शब्द इस इंसान के पास हैं भी ना, आपको पता बोलते तो बहुत है, लेकिन जो काम की बात होती है ना वो ये इंसान नहीं बोलते। तो ये कहीं ना कहीं अभी वर्ड्सों को ना, अपने शब्दों को हाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सही बात बोलना नहीं चाह रहे। मैंने कहा अवेकनिंग प्रोसेस में गाइस ईगो हो सकता है, प्राइड हो सकता है, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। अब ये इंसान जो बोलना चाह रहे हैं वो इनके मुंह से निकल नहीं रहा, तो इन्हें पता है जो चीज़ आप सुनना चाह रहे हैं अगर इनके मुंह से निकलेगी नहीं तो ये इंसान एफर्ट करके करेंगे भी क्या। तो उम्मीद है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, सेकंड चांस की उम्मीद आज रात कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है इस इंसान को, और इन्हें उम्मीद है कि एक ना एक दिन कहीं ना कहीं आपका मेल मिलाप होगा, यानी कि आप में से कोई ना कोई, जिसे कहते हैं ना, एक स्टेप जरूर लेगा गाइस। ठीक है, चलिए क्लैरिफाई लेते हैं। अभी मुझे एनर्जी पिक हो रही है आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, क्योंकि अगर इस कार्ड को भी ध्यान से देखा जाए तो मटकी वो पीठ तो आपने भी दिखा रखी है, मुंह आपने भी इस इंसान से फेरा हुआ है। बेशक उम्मीद है कहीं ना कहीं, मैनिफेस्ट आप भी इस इंसान को कर रहे हो, आपको भी उम्मीद है कि एक ना एक दिन ये इंसान जरूर आएगा, लेकिन हो सकता है आप भी खामोश हैं, आप भी एक्शन नहीं ले रहे। भाई एक्शन तो कहीं ना कहीं चचा चनेरा ही लेंगे, भंड भी उन्होंने मचाया, रिकनसाइल आप भी चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप भी भाई साइलेंट जोन में हैं, आपने अपने शब्दों को बिल्कुल फ्रीज किया हुआ, ऐसी एनर्जी है। तो अभी मुझे नो कॉन्टैक्ट एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर बातचीत की भी बात करूं तो गाइस बातचीत अगर हो भी रही है तो वो बातचीत नहीं है जो होनी चाहिए, लेस कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है। हाय हाय, ये रब भी पता नहीं गाइस क्या क्या करता है। वो एक शेर आ रहा है सिचुएशन पे याद गाइस, तकदीर बनाने वाले तूने भी क्या हद कर दी, तकदीर बनाने वाले तूने भी क्या हद कर दी, नसीब में किसी और को लिख दिया और दिल में चाहत किसी और के लिए भर दी। आए हाय, वाह वाह जरूर कर देना मटकी बूबू, आपके लिए ही शेर आया है। ठीक है, चलिए सही बात है गाइस, नसीब में शायद कोई और लिखा है और दिल में चाह चचा चनेरा के लिए है, जबकि ये इंसान कहीं ना कहीं टटपूंजा इंसान है। ये गूंगा गुड़ खाकर बैठे रहेंगे, बरसों से बैठे हैं कहीं ना कहीं। अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए, इस इंसान को समझ नहीं आ रही। देख रहे मुंह पर करके बैठे, अरे भैया बोल लो चचा, बोलने से ही फैसले होते हैं भैया, नहीं बोलोगे तो फासले ही होंगे, समझो इस चीज को। चचा अभी गाइस सुध बुध में नहीं है आज रात। चलिए वन डे की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं, वन डे की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। वनडे की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, क्या एक दिन चाहते हैं, वनडे क्या तमाशा करेंगे चचा। गाइस देख रहे होली के रंग, हो सकता है भैया होली का वेट कर रहे चचा, अभी तो होली गई है भैया, कुछ ही दिन हुए, कुछ ही महीने हुए हैं। ये होली टू होली वाले इंसान दिखाई दे रहे हैं गाइस, होली पे ही नहाते हैं मुझे लग रहा है। चलिए
इन्हें आपसे भी उम्मीद है गाइज, मुझे ये मैसेज बार चैनल हो रहा है, इन्हें आपसे भी उम्मीद है कि बेशक आज आप इनसे नाराज़ हैं, खफा हैं, गुस्सा है, आपने मुंह घुमाया हुआ है, पीठ दिखाई हुई है, लेकिन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप पलट कर आओ, इस इंसान को पलट कर देखो। वो एनर्जी है ना सिमरन पलट, वो वाली एनर्जी है। अरे सिमरन नहीं पलटेगी चचा, पलटना तो राज को ही पड़ेगा मेरी जान। होपिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। होपिंग की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़ महादेव गाइड मी गाइज। देखो ओके, 2 होप है भैया इस इंसान की गाइज, एक होप दुनिया की संभलनी, इस इंसान की 2 होप है भैया। कैसे करके मानोगे, तुम तो खुद एक बड़ी तोप हो, तुम क्या होप रख रहे हो। रियलाइजेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। रियलाइजेशन की एनर्जी क्यों आई है, क्या रियलाइज़ हुआ है चचा चनेरा को, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या रियलाइजेशन हुआ है प्लीज। ओके चलो शुक्र है भगवान एक ही हुआ गाइज। देखो इन्हें गलती है ना, गलती ज़्यादा ये इंसान नहीं मानेंगे, लेकिन एडमायर बहुत कर रहे हैं है भैया चतुर प्राणी। साइलेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। साइलेंस की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़ महादेव गाइड मी। भैया कहना बहुत कुछ, आई डू लव यू। ओके ओके माई लव, माई डार्लिंग, माई स्वीट डार्लिंग, माई चचा चनेरा। तो गाइज आई लव यू की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक में, यानी कि मन में प्यार है, दिल में भावनाएं हैं, लेकिन बोलना नहीं है। अब या तो महादेव नहीं बुलवाना चाह रहे गाइज, समय अभी ठीक नहीं है, अपने अपने लेसन सीखने हैं, किसी जर्नी का पार्ट हो सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है। टैरो से देखेंगे, अभी देखते हैं वनडे क्या करना चाह रहे हैं। ओके आई नो आई हर्ट यू। ओके तो भैया इस इंसान को इस चीज़ का गिल्ट है कि एक दिन कहीं ना कहीं आप इन्हें माफ़ कर देंगे। बेशक इस इंसान ने आपका दिल दुखाया, ये जानते हैं कहीं ना कहीं आप हर्टेड हैं, वुंडेड हैं, जख्मी हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना उम्मीद पाली हुई है, कहीं ना कहीं गलत फहमी पाली हुई है कि एक ना एक दिन आप इन्हें माफ़ कर देंगे। चचा वो दिन कभी नहीं आएगा भैया। चलिए होपिंग की एनर्जी, क्या होप रखें, आई लव स्पेंडिंग टाइम विद यू। तो भैया ये इंसान होप रख रहे हैं कुछ समय इस इंसान को अपनी लाइफ में ऐसा मिल जाए कि ये आपके साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहें, अकेले में कहीं ना कहीं वक्त व्यतीत करना चाह रहे हैं। जो समय ये इंसान आपके साथ स्पेंड करते हैं ना गाइज, इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। और ये इंसान होप कर रहे हैं कि कोई ऐसा मिरेकल हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, मटकी बूबू का जो दिमाग है चेंज हो जाए, जो मुझे पीठ घुमाए बैठी है कहीं ना कहीं मुंह सामने उसका हो जाए, यानी कि आप कोई एक्शन ले ले। तो उम्मीद बहुत कर रहे हैं क्योंकि इन्हें आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। आई सेव्ड योर मैसेजेस एंड फोटो। तो गाइस करते क्या है, इन्होंने देखिए आपकी जो फोटो है, जो मैसेज है ना गाइस, अपने फ़ोन में सेव करके रख रखे हैं। जो बात आपके सामने व्यक्त नहीं करते ना कहीं आपके सामने नहीं बोल पाते, वो आपकी तस्वीर के सामने बोलते हैं। अगर हो सकता है आप कोई डीपी लगा रहे हैं अपने अपने फ़ोन में व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस लगा रहे हैं, खासकर अपनी पिक वगैरह लगा रहे हैं, सेव कर लेते हैं तुरंत ही कहीं ना कहीं, फिर रात को जूम कर करके देखते हैं, उसके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, फीलिंग्स आती है, कहीं ना कहीं फिजिकल डिज़ायर भी इस इंसान की मुझे दिखाई दे रही है। और जो आपने इस इंसान को मैसेजेस दिए हैं वो पढ़ पढ़ के कहीं ना कहीं अपना गुजारा चल रहा है इस इंसान का गाइस। अगर आप सोचो ना कि शैली इतनी बेचैनी है, ये इंसान अपनी लाइफ में खुश कैसे हैं, तो खुश इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी डीपी वगैरह और जो आप स्टेटस वगैरह लगा रहे हैं ना, उन्हें सेव कर लेते हैं, उन्हें देख देख कर बातें करते हैं। यानी कि जो बात आपसे बोलना चाह रहे हैं ना, जो इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है, जो रिकनसाइल करना चाह रहे हैं, सेकेंड चांस मांगना चाह रहे हैं, अभी आपके सामने तो हिम्मत है नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं चचा चनेरा, प्रैक्टिस। ओए होए फट्टू इंसान, प्रैक्टिस। इतनी हिम्मत है भैया, लेके 56 का सीना घूमते और हिम्मत तुम्हारे अंदर है नहीं, उड़न खटोले सुधर जाओ। रियलाइजेशन की एनर्जी है, देखें बल्ब है कहीं ना कहीं, कोई इलेक्ट्रीशियन हो सकते हैं, मैकेनिस्ट हो सकते हैं गाइस, कुछ ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, प्लम्बर वगैरह भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक काम करते हैं, कोई शॉप वगैरह हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम की, मैन्युफैक्चरिंग, कुछ ऐसी भी एनर्जी पिक हो रही है। क्या रियलाइजेशन हुआ, आई एम सो हैप्पी यू चूज मी। ओके भैया ये इस इंसान को कहीं ना कहीं समझ आ गई है, आपने जो इस इंसान को कहीं ना कहीं चांस दिया है ना, इस इंसान को कहीं ना कहीं मौका दिया है, ये खुद को बड़ा लक्की मानते हैं भाई, इन्हें बड़ी खुशी होती है दिल से कहीं ना कहीं कि आप जैसे इंसान ने इन्हें पसंद किया। कहीं ना कहीं इस चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें आज हो रहा है कि आपको कोई कमी नहीं है कहीं ना कहीं, या आपके जो दिमाग में फोड़े नहीं निकले हुए गाइस कहीं ना कहीं, लेकिन वही है ना, दिल के हाथों मजबूर है, मैंने कहा है।
तो ये मन ही मन में बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, गुदगुदी हो रही है चचा चनेरा के कि आप जैसे इंसान ने इन्हें पसंद करा, इन्हें पता है मेरी हरकतें ऐसी हैं। साइलेंस क्यों एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर है, द थॉट ऑफ यू विद समवन एक्स ब्रेक्स माई हार्ट। भैया दिल टूट रहा है गाइस, नेगेटिविटी हावी हो रही है दिमाग में। चचा चनेरा को मुझे लग रहा है भांग नहीं मिली बहुत समय से, देख रहे हैं इन्हें लग रहा है आप किसी और के साथ। देखिए हो सकता है लंबा अरसा हो गया, वो मैं टैरो से देखूंगी गाइस कितने साल पुराना रिश्ता है, कितने महीने हो गए हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जब रियलाइजेशन इंसान को हुआ है तो हो सकता है गाइस 6-7 महीने तो हो गए हैं, हो सकता है ज़्यादा पुराना रिश्ता भी है। तो इस इंसान का दिल टूट रहा है सोच सोच के कि भाई आप किसी और के साथ तो नहीं है, आपको कोई और तो पसंद नहीं आ गया, आप अपने दिल में किसी और को तो नहीं बसाए बैठे हैं। ये विचार जब इस इंसान के दिमाग में आते हैं ना गाइस, इनका दिल टूटता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप भी क्लोज ऑफ चल रहे हैं। मैंने कहा ना, आपने भी इस इंसान को पीठ दिखा दिया, पीठ चाहे गुस्से में दिखाई है, चाहे गाइस कैसे भी दिखाई। अब इस इंसान को तो ये लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी और को अपना टाइम दे रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, अपनी अटेंशन दे रहे हैं। देखिए इंसान रात को कहीं ना कहीं नेगेटिव ज़्यादा सोचता है। वो कब सोचता है? जब इंसान अकेला होता है। जब आप किसी रिलेशनशिप के साथ होते हो ना, अपने कंपेनियनशिप के साथ होते हो, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ होते हो, बड़ी मीठी मीठी फुहार दिमाग में चलती है गाइस, बड़े अच्छे अच्छे सपने भी आएंगे, इमेजिनेशन भी बढ़िया बढ़िया रहेगी। जहाँ कहीं ब्रेक वक हो जाएगा वहीं भंड मचेगी। वहाँ अगर मान लो कल लड़ाई हुई ना, कल लड़ाई हुई है, रात ही लड़ाई हुई है, तो दिन में ख्याल आएंगे यार किसी और को तो नहीं पटा लिया, कोई और तो पसंद नहीं आ गई। ये होता है। अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना। तो इन्हें भी ये डर सता रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गई। इनका दिल टूट रहा है सोच सोच के, इसलिए चुप है कहीं ना कि किस मुंह से आऊँ भाई। अगर ये अपना कहीं ना कहीं भुंडी जैसी शक्ल लेके आते भी हैं गाइस, और आपने शट अप कॉल दे दी, आपने कह दिया यार मुझे कोई और पसंद है, तो क्या रह जाएगी इज्जत, औकात की धज्जियाँ उड़ जाएंगी ना। तो ये भी डर है। आई वॉन्ट टू कन्फेस माई फीलिंग। तो भैया मैंने कहा है ना, खुद को हील कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि इन्हें अपनी फीलिंग आपके सामने कन्फेस करनी है, इन्हें अपने दिल का हाल आपके सामने बयां करना है। इनका दिल भी आपके लिए धड़कता है, तड़पता है, आहें भरता है, ये बात इन्हें कहीं ना कहीं आपको बतानी है। इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं आपकी फ़ोटो के सामने। जो काम आपकी तस्वीर के सामने नहीं कर पाए ना, वो कहीं ना कहीं आपकी फ़ोटो के सामने किए जा रहे हैं गाइस। आए हाय मटकी बबू, क्या बात है, गुदगुदी स्टार्ट हो गया भैया। उल्टे इंसान सीधे हो जाओ। चलिए गाइज इनकी एनर्जी देखते हैं आज, इनका मूड कैसे है। वैसे तो मूड इनका ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा मुझे, इमोशनल ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, टूटे हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, सेकंड चांस मांगना चाह रहे हैं आपसे, वापस लौट कर आना चाह रहे हैं। बाकी एनर्जी देखते हैं और फिर एक्शन देखते हैं क्या आ रहा है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी आज रात की एनर्जी कैसी है, मूड कैसा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या एनर्जी है, क्या मूड है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या मूड है मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है। चलिए गाइस मूड देखते हैं क्या है। ये आई थी पहली एनर्जी, सिको के भाई तबीयत भी ख़राब है गाइस। नज़ला जुकाम है, हो सकता है वायरल फीवर हो सकता है, साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, कोल्ड कफ हो सकता है, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। इंसान बीमार क्यों होता है? मैंने कहा ना अकेलेपन में भी इंसान बीमार हो जाता है। मैंने कहा ना जब अपने पार्टनर के साथ होते हैं, कंपेनियनशिप के साथ होते हैं, बीमारी होती भी है ना छोटी मोटी, वो भी गायब हो जाती है। अब इस इंसान की नाक भी निकल रही है, तो नाक भी खुद ही साफ़ करनी पड़ रही है, खुद ही पूछनी पड़ रही है, रुमाल भी खुद ही यूज़ करना पड़ा। बीमार मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेंटली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है। ये इंसान ठीक नहीं है गाइस। अब यहाँ क्या है, एनॉयड भैया, मुंह फुला रखा है गुब्बारे जैसा, देख रहे हो। हाय हाय मेरे गोलगप्पे, क्या बात है। कुछ में से गाइस एनर्जी आपकी हो सकती है। देखिए आपका हो सकता है राउंड फेस है, आपके ब्लॉन्ड हैं बाल, और आप हो सकता है 2 चुटिया करना पसंद करते हैं, आगे से फ्लिक निकालते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी आपकी हो सकती है। लेकिन ये इंसान देखे, मैंने कहा मुंह फुला कर बैठे हैं, गुब्बारे जैसा उपले जैसा मुंह बना रखा, गोल बिल्कुल ही, मन करा फोड़ दूँ घूसे में मान। एक्साइटेड होए एक्साइटमेंट भी है भैया, मिक्स एनर्जी है इस इंसान की। मैंने कहा है ना, दुखी भी है, परेशान भी है, रोतड़ी शक्ल भी ले रखे, एक्साइटमेंट भी। एक्साइटमेंट को देख ले क्या एनर्जी आ रही है। आई वो कहाँ गया, ये रहा, ये यहाँ का कार्ड था, मैंने बीच में रख दिया। आई वॉन्ट टू कन्फेस माई फीलिंग, क्योंकि ये इंसान अपनी फीलिंग को कन्फेस करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, इसलिए एक्साइटमेंट भी अंदर आ रही है, हिम्मत भी आ रही है, जुनून भी आ रहा है, पैशन भी आ रहा है। पहली एनर्जी। और दूसरा सिनेरियो गाइस, मुझे ये पिक हो रहा है, इस इंसान को ये लग रहा है आप बहुत एक्साइटेड हैं, आप चिल पिल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत खुश हैं कहीं ना कहीं। एक्साइटमेंट की एनर्जी। मैंने कहा यहाँ डीपी और स्टेटस या फिर पिक वगैरह के चैनल मुझे गाइस ज़्यादा मैसेज हो रहे हैं। हाल फिलहाल में अगर आपने कोई डीपी चेंज करी है, स्टेटस लगाया है, कोई मैसेज वगैरह
डाला है, इस इंसान को लग रहा है यार आप तो अपनी लाइफ में बड़े खुश हो। अब इंसान खुश कब होता है गाइस? अगर आप इस इंसान की याद में कहीं ना कहीं टसवे बहा रहे हो, रो रहे हो, तो कहीं ना कहीं डीपी या स्टेटस भी रोतड़े ही लगेंगे ना। लेकिन आप कहीं ना कहीं ऐसा फील करा रहे हो कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, तो ये आपको खुश देखकर भी कहीं ना कहीं अंदर से थोड़े परेशान है, या फिर ये एनर्जी इस इंसान की है। ये एक्साइटेड भी है। एक्साइटेड क्यों है? क्योंकि फीलिंग को कन्फेस करना चाह रहे हैं। चलिए क्लैरिफाई ले लेते हैं, एक्साइटमेंट क्यों है इस इंसान की। चाचा क्यों इतने मुंह फाड़ रखे हैं भैया? कोलगेट आज ही करा है क्या? कौन सा करा? तुम्हारे कोलगेट में नमक है ये भी बता दो। बड़ी हाथ पैर मार रहे हैं। कितने बादाम खा लिए चाचा जो दिमाग खराब हो गया आज रात? सिक्की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। सिक्की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव, गाइड मी। सिक्की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। सिक्की एनर्जी क्यों आई है? ओके। एनॉइड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। एनॉइड की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव, गाइड मी। 3 आना चाह रहे हैं गाइस। एक चीज़ आप नोट करना, जहाँ मैसेज मुंह सड़ाने की, मुंह बनाने की, गुस्सा दिखाने की, या कहीं ना कहीं नखरे दिखाने की आती है ना, वहाँ 3 से 4 एनर्जी आती है, जबकि शफलिंग में आपके साथ ही ले रही हूँ। और जहाँ पर कुछ ऐसे कार्ड आएंगे ना कि इस इंसान को कुछ कन्फेस करना है, कुछ बोलना है, कितनी शफलिंग कर लूँ हाथ में एक ही कार्ड आता है। देख रहे हैं आप? यानी नखरे आज भी इस इंसान के, आज भी आपसे ही उम्मीद करना चाह रहे हैं कि आप ही एक्शन ले लें। अरे भैया चतुर प्राणी, हाथ जुड़वा लो। एक्साइटेड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। एक्साइटेड की एनर्जी क्यों आई है? क्यों फन्ने खा एनर्जी में है चचा? देख रहे हैं खुद ही गिरते फिरते पड़ रहे। भैया इतना पैरों पे मत गिरो चचा, ऑलरेडी नजरों से तो तुम गिरी पड़े हो, कितना पैरों पे गिरोगे भैया? हाथ जुड़वा लो, माफ। चलिए गाइस, सिक्की एनर्जी क्यों आई है? सिक्की एनर्जी आई है यहाँ पर, आई विश यू कुड सी योर सेल्फ द वे आई सी यू। भैया बीमारी का राज क्या है? आपकी ब्यूटी। हो सकता है इस इंसान ने आपको ट्रिगर करा है, बहुत सारी बातें बोली हैं, कुछ ऐसे जख्म दिए हैं जो आप आज तक ना भूल पा रहे हो सकता है लुक्स को लेकर, अपीयरेंस को लेकर कुछ ना कुछ इस इंसान ने ऐसा बोला है, जिस वजह से ये इंसान सोच सोच के आज बीमारी की अवस्था में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और सिक पता है क्यों है? क्योंकि मैंने फोटो की बात की था, ये एक्साइटमेंट की। अगर आप इन्हें बड़ी खुश एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं ना गाइस, तो इन्हें लग रहा है, आपको पता है कि जो फन्ने का एनर्जी में इंसान होते हैं ना, उन्हें पता है वो सिंगल नहीं होते हैं। तो ये इंसान हो सकता है, मैंने कहा है, अपने दिल की बात कभी व्यक्त कर ही ना पाए हो, आपकी ब्यूटी को कभी एडमायर किया ही ना हो, कभी दिल के राज कहीं ना कहीं बताए ना होगा, कोई ट्रुथ रिवील करा ही ना हो। तो ये इंसान अब कहना चाह रहे हैं कि भाई बटकी बूबू, काश मुझे ऐसा मौका मिलता, काश तुम मेरी नज़र से खुद को देखती यार, जिस नज़र से मैं तुम्हें देखता हूँ। तो इस मैंने कहा ना, बीमारी मेंटली भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है। ऑब्सेशन बढ़ रहा है आपकी ब्यूटी का, अट्रैक्शन बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस चीज़ का रियलाइजेशन हो चुका है गाइस, बोल तो पा नहीं पे रहे, शब्द है लेकिन वो शब्द नहीं है जो इस इंसान को बोलने चाहिए। हो सकता है कभी बोले ही नहीं है। अब बोले नहीं है तो गाइस जो काम करना पड़ेगा, पहले कभी किए ही नहीं है, तो भैया थोड़ी आफत तो होगी कहीं ना कहीं। तो सोच विचार कर रहे हैं आज रात। एनॉइड की एनर्जी है, क्यों मुंह बना रखा? आई जो लव यू, ओके माय डार्लिंग चचा चनेरा। तो भाई ये कहना चाह रहे हैं आई लव यू, ये प्यार करते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। वही बात रिपीट करूँगी, इसलिए मुंह आड़ा टेढ़ा कर रखा है। आड़ा टेढ़ा क्या भैया, तू कैसा भी मुंह बना ले। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। मैंने कहा है ना, ये जो पीठ आपने दिखाई हुई है, मुंह घुमाया हुआ है, ये इंसान आज भी यही चाह रहे हैं कि आप अपना गुस्सा थूक दो। आप कहीं ना कहीं जो आपने पीठ दिखाई हुई है, मुंह घुमाया हुआ है, मुंह आप सीधा कर लो, आप इनिशिएटिव ले लो, आप कॉल मैसेज कर लो, या आपके कॉल मैसेज का वेट करें, इसलिए नखरे दिखा रहे हैं एनॉयड। अगर आप कहते हो ना कि शैली ये इंसान कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं, भैया चतुर प्राणी है गाइस, कौन सी दुनिया के मुझे भी नहीं पता, या आपके कॉल मैसेज का वेट करना। अगर आप इन्हें कॉल मैसेज करते हो, फिर इनका दूसरे दिन ही रूप देख लेना कहीं ना कहीं। लेकिन 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 यहाँ एनॉयड की एनर्जी है, तो एक स्पेसिफिक मैसेज मैं आपको दे दूँ, ये इंसान की थिंकिंग है सरफेस लेवल की। ये क्या सोच रहे हैं, इमेजिनेशन की दुनिया में, अभी एक्शन नहीं है गाइज। अगर आप कांटेक्ट करते भी हैं तो हो सकता है सीधा मुंह ना दें, क्योंकि एनॉयड की एनर्जी पहले ही दिखा देती हूँ यहाँ पर, ये देख लो, इसलिए सोच समझ के देख रहे हैं एनॉयड। अगर आपने एक्शन लिया, आपने कॉल मैसेज किया, तो हो सकता है ये इंसान आपको रिस्पॉन्स ठीक से ना दे, बातचीत ना करें, या हो सकता है जवाब भी ना दे, क्योंकि ये जो आ रही है ना एनर्जी, इनके थॉट प्रोसेस में है आज रात क्या फील कर रहे हैं। अभी कोई एक्शन नहीं है, ठीक है, तो प्यार है कहीं ना कहीं, और ये आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कॉल मैसेज भी करते हैं तो गाइस हो सकता है सीधा मुंह ना दें, ठीक है।
क्यों? क्योंकि मैंने कहा स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे हैं, तो इन्हें डिस्टर्ब करना भी मत। आई रिग्रेट हाउ आई ट्रीटेड यू, तो शर्मिंदगी इस बात की भी है कि भाई जैसा आपको ट्रीटमेंट दिया, जितना आपको ट्रिगर किया, जितने आप शब्द बोले, जितनी बातें बोली, यानी कि जैसा व्यवहार आपके साथ किया, क्या आप डिज़र्व करते थे? तो शर्मिंदगी बहुत है। लेकिन देख लो, शर्मिंदगी भी हर मुंह खुद बना रखा भैया। कौन चचा की तो गाइस तारीफ करूं या बुराई करूं समझ नहीं आ रहा। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अगेन, दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहे, दोबारा से सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं। आई रियली मिस यू, होप वी मीट सून। इन्हें उम्मीद है, मैंने कहा ना उम्मीद पर दुनिया कायम है, और दो एनर्जी यहाँ पर उम्मीद की आई है गाइस। इन्हें उम्मीद है कहीं ना कहीं कि आप दोनों बहुत जल्दी मिलेंगे, चाहे ये इंसान एक्शन ले या आप एक्शन ले, मिलन तो कहीं ना कहीं होना है। और आज रात बहुत मिस कर रहे हैं आपको। आई मीन सो मच पेन, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में। चचा कितना दर्द है भैया? तुम्हें कब से दर्द होने लगा ये बता दो। तुम तो दर्द देने वाले हो कहीं ना कहीं। अब दर्द देने वाले को दर्द कैसे होता है हमें तो समझ नहीं आ रही भैया। चचा झूठ मत बोला करो। एक्साइटेड की एनर्जी है। आई थिंक अबाउट यू 24/7, आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। मैं अभी आपको ऑब्सेशन का ही नाम ले रही थी भाई। आप इनके दिमाग से निकल ही नहीं रहेगा। ये एक्साइटेड इस वजह से भी है कि आपको प्रपोज करना है। मैंने कहा ना सरफेस लेवल पर दिमाग इस इंसान का चला पड़ा है, कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल है। सारा दिन आप दिमाग पर कब्जा करके बैठे हैं, ऑब्सेशन हो रहा है आपका। आए हाय मटकी बूबू कतई जहर। योर आइज एंड लिप्स आर माई फेवरेट थिंग्स इन दिस एंटायर वर्ल्ड। भैया मैं क्या बोलूँ, ये आपकी फ़ोटो के सामने क्या क्या हरकतें करते हैं, आप खुद समझदार हैं कहीं ना कहीं। आपकी आँखें बड़ी प्यारी लगती हैं, आपके होठ बड़े प्यारे लगते हैं। अब आप हो सकता है इन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो जरिया क्या है गाइस? एनर्जी आई थी ना आपके जो फोटो हैं, जो आपकी मैसेजेस हैं, अगर डीपी वीपी लगाई है, अगर आपने अप्रूवल दे रखा है, या फिर सोशल मीडिया पर गाइस कहीं ना कहीं से खंगाल खुंगूल के आपको देख जरूर रहे हैं। और देख देख के ऑब्सेशन बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, हालत ख़राब हो रही है चचा की। चलिए एक मैसेज लेते हैं सिचुएशन पर, ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। काफ़ी रोमांटिक हो रहे हैं आज रात भैया। क्या करके मानोगी मटकी बूबू? कौन सी डाइट ले रही हो मुझे ही बता दो। कौन सा फेस मास्क लगाया जा रहा है, कौन सा D10 फेशियल किया मुझे भी बताओ भाई। चचा की हालत ख़राब कर रखी है। चलिए गाइस प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है आज रात क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं प्लीज़। चलिए गाइस सुधर गए इंसान, एक मैसेज मांगा एक ही आया। चचा ऐसे सुधर जाओ भैया तो क्या हो जाए तुम्हारा। अकेला पड़ गया हूँ, ओके अकेले तो पड़ गए हैं गाइस कहीं ना कहीं। और मैंने अभी आपको एक बात बोली थी, इंसान जब अकेला होता है ना कहीं अकेला होता है, तभी नेगेटिविटी हावी होती है कहीं ना कहीं, तभी उल्टे सीधे दिमाग में ख्याल आते हैं। अगर 1 घंटे पहले भी लड़ाई हुई होगी ना, रात रात को ख्याल आएंगे यार किसी और से उसकी दोस्ती तो नहीं हो गई, किसी और से सेटिंग तो नहीं हो गई। आते हैं कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, ठीक है। इन्हें भी यही टेंशन लग रही है। चलिए टैरो से देखते हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, इन्हें गाइस मुझे ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत मोटा मोटा हो रहा है। किसी के बेड का गद्दा बड़ा मोटा है, गुद्देदार कहीं ना कहीं, ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। यहाँ बहुत हैवी हैवी लग रहा है मुझे। चलिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है आज रात, उनकी एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल क्या एनर्जी है? 9 ऑफ कप्स, ओके मेरी मटकी बूबू सदके जावा मेरी जान। 9 ऑफ कप्स के साथ टावर देख रहे हैं भाई। इन्हें कहीं ना कहीं आपसे जेलसी हो रही है गाइस। ये जो एक्साइटेड की एनर्जी है ना, ये आपकी है कहीं ना कहीं। अगर आप कहीं ना कहीं चिल पिल कर रहे हैं, आप थोड़ा इस इंसान को ऐसा प्रिटेंड करके दिखा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, आपको इस इंसान की बिल्कुल फिक्र नहीं है। और मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए एनर्जी पिक भी हो रही है गाइज, आप आगे बढ़ चुके हैं। बेशक रीडिंग तो सुन रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने का एक फैसला कर लिया है, डिसीजन लिया और आगे बढ़ भी रहे हैं। अपनी खुशियों को, अपनी फैमिली को, अपने घर परिवार को, अपनी ब्यूटी को, अपनी पर्सनैलिटी को प्रायोरिटी दे रहे हैं आप 9 ऑफ कप्स। और इस इंसान को क्या लग रहा है? इस इंसान को लग रहा है भाई आप सेल्फिश हो गए हैं, आप इतने बदल गए हैं कहीं ना कहीं कि आपको बिल्कुल फुर्सत ही नहीं है कि चचा की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। इन्हें लग रहा है भाई आप कहीं ना कहीं अब इस रिलेशनशिप पर काम करने के लिए ना उतावले नहीं है कहीं ना कहीं। एक उतावलापन होता था ना, एक एक्साइटमेंट होती थी, वो नहीं है अब। एक्साइटमेंट है, उतावलापन है, जुनून है, पैशन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। कि जो इंसान
इंसान मेरे इमोशंस को फुलफिल करेगा, जो इंसान मुझे खुशियाँ देगा, जो इंसान मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा, उसके साथ मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। 9 ऑफ कप्स। जबकि इस इंसान को क्या लग रहा है, इन्हें लग रहा है इनके जीवन में टावर मूवमेंट है कहीं ना कहीं, अगर आप नहीं है तो इन्हें अब ये चीज़ समझ आ रही है ये टावर मूवमेंट। एरिस राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कि वाटर साइन आप या आपके पर्सन का हो सकता है। देखिए टावर की एनर्जी कहीं ना कहीं ये भी बताती है अनएक्सपेक्टेड ऑल सडन ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड ऑल सडन बोल रही हूँ, किसी भी समय, और आप बिल्कुल शॉक्ड होने वाले कि यार ये हुआ क्या है। क्योंकि इस इंसान से अलग होने के बाद जो आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर चेंज लाया ना, खुद को संभाला है गाइस, आप कहीं ना कहीं बहुत लॉजिकल बने, प्रैक्टिकल बने, अपनी अहमियत को समझ पा रहे हैं, अपनी खुशियों को प्रायोरिटी दे पा रहे हैं। इन्हें रास नहीं आ रहा, इन्हें समझ नहीं आ रहा कहीं ना कहीं कि हो क्या रहा है। यानी कि इतने बड़े भवंडर से निकलने के बाद, साइक्लोन से निकलने के बाद, डिजास्टर से निकलने के बाद, जो इंसान इस एनर्जी में देखने के जंप लिए, क्या कर्व है आपका। बहुत सारे व्यूअर्स मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, योगा टीचर हो सकते हैं, घर में कार्डियो वगैरह करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। इस इंसान की लाइफ में इसे समझ आ गया है अंधेरा ही अंधेरा है भैया, अगर आप नहीं हैं तो। इस इंसान की लाइफ में खुशियाँ, इस इंसान की लाइफ में ब्लेसिंग, इस इंसान की लाइफ में लक तब आता है जब कहीं ना कहीं आप अपना हाथ बढ़ाते हैं। आपको ये इंसान खुश रखता है, चाहे खुश ये कैसे भी रखेगा। अगर आप खुश हैं तो अब ये इंसान कहीं ना कहीं, मैं कह रही हूँ ना, डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें आपको देखकर खुशी महसूस नहीं हो रही। यहाँ पर मैजिशियन है भाई, यहाँ मैजिशियन, ये चालबाज इंसान है, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, रेमेडीज कर रहे हैं, किसी ना किसी तरकीब में है ताकि आपको फंसा सकें, आपको दोबारा अपनी लाइफ में ला सकें। मैजिशियन क्या है, मैजिशियन क्या होता है, जो दिखाता है वो होता नहीं। दिखा ये कि मैजिशियन है, इन्हें फुर्सत नहीं है, इन्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, अपनी लाइफ में बहुत बिजी है। अंदर ही अंदर टावर की एनर्जी टूटे पड़े हैं। टावर की एनर्जी गाइस मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज ये भी दे रही है, हो सकता है इस इंसान की लाइफ में कुछ अचानक, जैसे कहते हैं ना गाज गिरी है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। या तो इस इंसान को रियलाइजेशन हुआ ही है कहीं ना कहीं कि आप इनकी लाइफ में नहीं है तो कुछ नहीं है, या फिर कुछ ना कुछ इस इंसान की लाइफ में हुआ जरूर है गाइस, जिस वजह से इस इंसान की आंखें कहीं ना खुली हुई हैं। और वो जैसे कहते हैं ना, कोई सपना टूटा इनका, कोई इस इंसान का सपना था, कोई डिज़ायर थी, कोई गोल था, कोई टारगेट था, उसमें कहीं ना कहीं कुछ भगवान ने अड़िंगा डाला है, कुछ प्रॉब्लम डाली है, अचानक एक गाज गिरी है इस इंसान के ऊपर कहीं ना कहीं, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं ये इंसान। टावर को क्लैरिफाई कर लेते हैं गाइस। एरिस राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है। एक स्पेसिफिक मैसेज मुझे ये पिक हो रहा है, इस इंसान से अलग होने के बाद ही कहीं ना कहीं गाइज आप बहुत पॉजिटिव हुए हैं। देखिए इतने पॉजिटिव आप पहले नहीं थे, इतना डिटर्मिनेशन, इतना पोटेंशियल, इतनी एनर्जी, इतना जिसे कहते हैं कि रिस्क टेकर इंसान, इतना कॉन्फिडेंस इंसान पहले नहीं था। ये इस इंसान से ठुड्डे खाने के बाद ही आज आप इस एनर्जी में आए हैं गाइज। इससे पहले आप इस एनर्जी में थे ही नहीं कहीं ना कहीं 9 ऑफ कप्स में, कि खुद को प्रायोरिटी देना, खुद को प्यार देना, अपनी खुशियों को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देना। नहीं, इस इंसान से ठुड्डे खाने के बाद इस एनर्जी में आए हो कहीं ना कहीं। इनकी लाइफ में तो कुछ टावर मूवमेंट आया हुआ है गाइस, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए। अब ना तो इनका फाइनेंस अच्छा चल रहा है, ना लक साथ दे रहा है, परिवार में भी हो सकता है प्रॉब्लम है, और इस इंसान के साथ हेल्थ इशू भी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ सिक की एनर्जी थी। कुछ ना कुछ इस इंसान का नुकसान मुझे दिखाई दे रहा, कोई भारी नुकसान मुझे दिखाई दे रहा है, इस इंसान की लाइफ में कुछ हुआ जरूर है। टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। टावर की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। ला शफल। हैंडमैन, ओके। देखिए हैंडमैन को ध्यान से देखेंगे ना, पहली बात तो ये जो लड़की है ये उल्टी लटकी पड़ी है। हैंडमैन क्या है, हैंडमैन पहले तो पाइसिस राशि है, मीन राशि। मीन राशि बहुत मिस्टीरियस राशि होती है, बहुत गंभीरता, कोई ना कोई राज गाइस, कोई ट्रुथ हो सकता है, या हिडन फीलिंग्स होती है ना, वो हो सकती हैं कुछ ना कुछ। ये इंसान आप पर स्ट्रक तो है कहीं ना कहीं, आपसे अलग बेशक हुए हैं, किसी भी रीज़न से हुए हैं, लेकिन ये इंसान आज भी आप पर स्ट्रक है कहीं ना कहीं। इन्होंने चीज़ें पॉज पर की रखी हैं, लेकिन इन्हें पता है ये आपकी तरफ से ख़त्म है कहीं ना कहीं, लेकिन इनकी तरफ से ख़त्म नहीं है।
ये आप पर आज भी स्टक है, इन्होंने गिव अप किया नहीं है, ना ही वॉक अवे कर पा रहे हैं, ना ही आपको भूल पा रहे हैं और बहुत मिस्टीरियस बने पड़े हैं। इनकी लाइफ में क्या गाज गिरी है, ये लाइफ में बिल्कुल खुश नहीं है, इस बात का तो आपको पता ही नहीं है। भाई जो इंसान उल्टा लटका पड़ा गए, इंसान सीधे लटक के सीधे काम नहीं कर सकता, ये तो उल्टे लटके पड़े, आप खुद बता लो कहीं ना कहीं। 3 नंबर का कार्ड है विजडम, गुरु का कार्ड है कहीं ना कहीं, और गुरु का गाइस मेजर ट्रांजिशन होने वाला कहीं ना कहीं आने वाली 14 मई को। हर राशि पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हर राशि पे कहीं ना कहीं, क्योंकि 1 साल बाद कहीं ना कहीं गुरुदेव राशि परिवर्तन करते हैं। या 3 राशियां गुरुदेव का नंबर है, यानी गुरुदेव की चाल कुछ ऐसी होने वाली है, बहुत सारे व्यूअर्स की मनोकामना पूर्ण होने वाली है, जिसे कहते हैं ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी, जिसे कहूँगी विश फुलफिलमेंट है, कुछ वो पूरी होती मुझे दिखाई दे। अनएक्सपेक्टेड ऑल सडन होगा गाइज ये कहीं ना कहीं, मैं ये कह सकती हूँ आने वाले किसी के 9 हफ्ते या फिर सितंबर का महीना कुछ आपके लिए ऐसा रहने वाला है कि आप कहोगे शैली बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कुछ चमत्कार हो गए, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा मेरी लाइफ में, क्योंकि टावर के साथ ये एनर्जी कोई बड़ी विश जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरी होती मुझे दिखाई दे रही है। अगर इस इंसान का वेट कर रहे हैं ना कहीं, तो ये इंसान भी देख लो उल्टे लटके पड़े, योगा कर रहे हैं, रामदेव की माँ बहन कर रखी है इन्होंने कहीं ना कहीं, उससे कंपटीशन कर रहे हैं। है चचा उम्र रहेगी कंपटीशन करने की, रस्सा कूदने की, स्कीपिंग कर रहे हो तुम, भैया हड्डी पड्डी टूट जाएगी, ये बाज नहीं आ रहेगा। इस रिश्ता आपने ख़त्म करा है ना, ये कह रहे हैं मटकी बूबू रिश्ता तुमने ख़त्म करा, मैंने नहीं करा, मैं तो आज भी उल्टा लटका पड़ा हूँ, क्योंकि ये वैसे भी उल्टे ही हैं कहीं ना कहीं, उल्टे ही पैदा हुए हैं कहीं ना कहीं, उल्टी हरकतें करते हैं। तो भाई ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत कुछ छुपा रहे हैं कि इनकी जीवन में क्या चला। मैंने कहा मैजिशियन है, दिखा कुछ और रहे हैं, जबकि अंदर ही अंदर रियलाइजेशन हो गया कि आपके बिना कुछ नहीं है गाइस, कुछ नहीं है। अरे हाय क्या मोहब्बत। फोर ऑफ कप्स आना चाह रहे हैं, लेकिन डर है। डर किस बात का है? रिजेक्शन का। कोई जमाना था, कोई वक्त था गाइस, कहते हैं ना कहा भी होगा मटकी बूबू ने कहीं ना कि चचा समय है तो नाच लो, अभी जितना नाचना नाच लो, भंगड़ा कर लो, नृत्य कर लो, कुछ भी कर लो, जब हमारा समय आएगा ना तो मुजरा करवाएंगे, वो भी हाथ में गजरा बंधवा के, वो भी विद ढोलक। तो कहीं ना कहीं वो ही इस इंसान को समझ आ रहा है यार मटकी बूबू ने कहा जरूर था, और मटकी बूबू ही है गाइस। देखिए एक इंसान के अंदर विश्वास होता है, देखिए एक होता है विश्वास, एक होता है टूट विश्वास। ये बात मैं अपनी हर रीडिंग में, ऑलमोस्ट हर रीडिंग में बोलती हूँ। एक विश्वास जो होता है ना वो कभी ना कभी डगमगा सकता है। अब विश्वास चाहे आप किसी इंसान पर कर लो या साक्षात महादेव पर कर लो, लेकिन जो अटूट विश्वास होता है ना गाइस, जो अटूट विश्वास होता है वो कुछ समय के लिए डगमगा सकता है, कुछ समय के लिए, 2-4 पल के लिए, 2-4 मिनट के लिए, 2-4 घंटे के लिए। लेकिन जिनके ऊपर इनकी कृपा है ना गाइस, कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं तर ही जाते हैं। वो बिखरेंगे जरूर, ये मैं लिख के दे सकती हूँ, बिखरेंगे जरूर, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा वो संवरेंगे जरूर। क्यों? क्योंकि उनका टूट विश्वास है कि ये जो साक्षात बैठे हैं ना कहीं ना कहीं, ये जो बैठे हैं साक्षात महादेव, ये कहीं ना कहीं मुझे टूटने नहीं देंगे। तो ये जो एक अटूट विश्वास है ना, वो ही अटूट विश्वास आपका रंग लेने वाला है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी छोटी मोटी एनर्जी नहीं है गाइस। टावर के साथ आई है, टावर तो एक ऐसी एनर्जी है, मैं बता दूं बहुत सारे व्यूअर्स तो यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं जो बहुत नाजुक स्थिति से गुजरे हैं गाइस। अब नाजुक स्थिति कैसी भी हो सकती है, नाजुक स्थिति ये नहीं है कि हर कोई पंखे पर लटक गया या हर कोई हॉस्पिटलाइज हो गया। नाजुक स्थिति होती है इंसान अंदर से हार गए, टूट जाए, बिखर जाए, उसका संवरना मुश्किल है। जिसे कहते हैं पैर लड़खड़ा रहे हैं, भाई अब मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकती, मेरे जीवन में कभी खुशियाँ नहीं आएंगी, ये जो अंदर एक कमजोरी आ जाती है वो है टावर मोमेंट। और वो भी ऐसी मूवमेंट होती है जो पैरों की ज़मीन भी खिसका देता है और कमर भी तोड़ देता है। उसके बाद 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना और ऐसा जंप लेना, ओए होए, कर्व देख रहे हैं कहाँ जा रहा है, 360 डिग्री है बिल्कुल रोटेशन। तो ये पावर तो गाइज उन्हीं के अंदर आएगी जिनके ऊपर साक्षात महादेव का हाथ है, समझ रहे हैं? चलिए और देखते हैं। तो ये जो इंसान के ऊपर गाज गिर रही है ना, ये ऐसे गाज नहीं गिर रही गाइस, वज्र की तरह, जो बिजली की तरह इस इंसान पर आक्रमण हुआ है वो इसलिए हुआ ताकि आपकी अहमियत समझ पाए। भैया वो डिसीजन आपका है कि आप इस इंसान को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, लेकिन इसका रियलाइजेशन होना जरूरी है, इसका लाइन पर आना जरूरी है, इसका घमंड टूटना जरूरी है। जो इंसान आज भी आपके लिए उल्टा लटका पड़ा है गाइस, जो आगे बढ़ ही नहीं पाया, जिसने गिव अप किया ही नहीं है, जो मूव ऑन कर ही नहीं पा रहा, उससे आप क्या उम्मीद लोगे? ये इंसान आपकी नज़रों में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ये आज भी लटके पड़े हैं,
क्योंकि डिवाइन बढ़ने नहीं दे रही है गाइस। डिवाइन इस इंसान की लाइफ में तब तक आक्रमण करेगी, तब तक ये इंसान सुधरेगा नहीं, जब तक अपने मुंह से कहीं ना कहीं आपके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करेगा ना भैया, मटकी बूबू का जस्टिस नहीं होगा गाइस। चलिए प्लीज़ महादेव गाइड मी, मैं लिख कर दे रही हूँ गाइस इस चीज़ को, आने वाले या तो 9 हफ्ते लगा लीजिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपको पता है ये जो साल है 2025 इन्हें प्लस करते हैं तो 9 नंबर बैठता है, समझ रहे हैं, या फिर सितंबर का महीना हो सकता है, आपका बर्थडे है, या कोई आपकी ऐसी विश पूरी हो रही है, ऐसी विश पूरी हो रही है जिसमें आप फूले नहीं समा रहे कहीं ना कहीं। मेरी एक व्यूवर है, कल उन्होंने लिखा कि शैली आज मैं कहीं जा रही थी, मुझे 500 रुपये पाए। मैंने कहा मेरा भी हिस्सा दो, तो उन्होंने कहा ठीक है शैली भाई, तुम हमारे लिए इतनी प्यार से रीडिंग बनाती हो, इतनी मेहनत करते हो, 250 रुपये तुम्हारे। तो गाइज उन्होंने कहा, उसी से मेरा दिल जिसे कहते हैं ना भर आया। तो इसे प्यार कहते थे कि हम क्या हैं, हम डिवाइन फैमिली में है कहीं ना कहीं ना। आपने चलो मेरी 2-4 वीडियो आई हैं जिसमें आपने मुझे देखा भी हो, मैंने आपको देखा नहीं है, ना ही आपने मुझे देखा। एक प्यार है, एक वार्तालाप है, एक बातचीत है जो कहीं ना कहीं हमें जोड़ती है, और ऐसे जोड़ती है कि हम अपने घर की बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। आप अपनी स्टोरी, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हैं, यानी कि आपकी नज़रों में मेरे लिए वैल्यू है, प्यार है, आप मुझे इतना रिस्पेक्ट देते हैं, तभी याद रखते हैं ना। एक मेरी व्यूवर है उमा अग्रवाल, उनकी कल शिकायत है कि शैली तुम मेरा नाम कभी नहीं लेती हो। तो गाइस देखिए, मैं आप सबसे प्यार करती हूँ, चक्कर ये है जिसे कहते हैं ना समय पर कुछ ऐसा होता है नाम याद नहीं आते। तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं, अमूल्य जी हो गए, राकेश जी हो गई, अनीता जी हो गए, पूनम हो गई, किस किस के नाम लो गए, देवेंद्र जी हो गए। आप सबको मैं अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप सभी को। कल्पना हो गई, उनका एंजॉय से नाम है, दीपिका हो गई, तो आप सबके साथ तो गाइस मैं दिल से जुड़ी पड़ी हूँ। बेशक नाम हो सकता है सही समय पर याद ना आए, लेकिन आप सबके लिए मैं दिल से ब्लेसिंग करती हूँ। चलिए, आज शिकायत दूर हो जानी चाहिए आपकी उमा जी, ठीक है। देवी हैं, देवी के इतने सारे मैसेज आते हैं भाई, उनका तो नाम ही देवी है गाइस। कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ महादेव का आशीर्वाद है उनके ऊपर, इतना प्यार, इतनी एडमायर मुझे करती हैं, मैं क्या बताऊँ गाइस। तो बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके साथ दिल से कनेक्शन है मेरा। चलिए अब गाइस जिनके नाम मुझे याद नहीं है, कृपा कीजिए, रिक्वेस्ट करती हूँ, मैसेज में भी कहती हूँ 3 से 4 मैसेज कीजिए, अपना नाम जरूर लिखिए, ताकि कभी जीवन में ऐसा समय आए गाइस, मैं कुछ लॉन्च करूँ, हो सकता है अपना कभी ऑफिस बनाऊँ, महादेव की इच्छा हुई, कृपा हुई, आप सबको इन्विटेशन दूंगी, आप सब मुझसे मिलने आइएगा। यानी कि एक ऐसी वर्कशॉप भी मैं रख सकती हूँ, या भगवान ने चाहा कभी ऐसा दिन आया तो गाइस हम सब एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे। आप चाहे जहाँ भी रहते हैं कोशिश कीजिएगा, मिलने आइएगा, अगर महादेव ने कभी चाहा तो, ठीक है। चलिए, इसलिए चाहती हूँ कभी ऐसा दिन आए ना तो मैं नाम से पहचान, अच्छा तुम हो देवी, तुम हो उमा, ऐसा दिन आना चाहिए अपने नाम, क्योंकि प्रोफाइल में गाइस आपके नाम अलग नाम से बने हुए हैं, तो इसलिए अपने नाम मुझे कृपा, मुझे समझ नहीं आता मेल हैं चाहे फीमेल है, ठीक है। चलिए, बहुत लंबा स्टेटमेंट हो गया, अब आते हैं रीडिंग पर। चचा चनेरा कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए सो गए होंगे, चलो इन्हें भी सोने देते हैं गाइज, वैसे भी इन्हें नींदें कम आती हैं। चलिए, ओए होए भैया रुक जाओ, किंग ऑफ सॉर्ड्स। अब ये देख लो, इस कार्ड को मैं कंसीडर नहीं करूँगी, लेकिन आया है तो मैं कर रही हूँ। किंग ऑफ सॉर्ड्स क्या है? बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं, आपके पर्सन को डॉक्टर हो सकते हैं गाइस, डॉक्टर फील्ड से हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, इस टाइप की एनर्जी है, आप हो सकते हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं ना तो गाइज उसमें मुझे एनर्जी पिक हो रही है, आने वाले 9 हफ्ते या फिर सितंबर का महीना मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई हैवी सक्सेस आपको मिलने वाली है, रिकग्निशन कहीं ना कहीं मिलने वाला है, कोई डेजिग्नेशन चेंज होने वाला है, इंसेंटिव इंक्रीमेंट मिल सकता है, पोस्ट बढ़ सकती है, कुछ ना कुछ अच्छा मुझे होता दिखाई दे रहा। पेंटर हो सकते हैं आप, स्क्रैच वगैरह बनाते हैं, ये एनर्जी है। अब ये जो किंग ऑफ सॉर्ड्स है ना कहीं ये गाइस कोई नन्ना चूचा इंसान नहीं है, बहुत वाइज इंसान है, क्योंकि दिमाग से ऑपरेट करता है, ये दिल से तो ऑपरेट करता ही नहीं, दिल इसके पास है ही नहीं, कहीं ना किसी दिल को निकाल कर फेंका हुआ है। ये इंसान कोल्ड बिहेवियर शो करेंगे, पहले भी बोला अब भी बोला है। अगर आप इम्पेशेंट होकर कॉल मैसेज करते हो तो गाइस मैं जिम्मेदारी नहीं लूँगी, क्योंकि ये इंसान सीधे मुँह बात करेंगे ही नहीं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे हैं, इन्हें गो थ्रू करने दीजिए। अगर आप कॉल मैसेज करते हैं, इनका मुंह सीधा नहीं रहेगा, आपको अफसोस होगा, दुख होगा, इसलिए कह रही हूँ इस इंसान को टाइम लेने दीजिए। यहाँ देख रहे हैं आउल है कहीं ना कहीं, इस इंसान के शूज़ देखिए कैसे, देखें शूज़ कैसे, हाथ में सॉर्ड्स ले रखी है। यहाँ देख रहे हैं बैट है कहीं ना कहीं, यहाँ पर कौवा बिठा रखा है इस इंसान ने। सारे जानवर यानी जू कहीं ना कहीं इस इंसान ने अपने घर में ही बना रखा है।
हो सकता है किसी जू वगैरह में घूमने गए हैं, चिड़ियाघर में गए हैं, कहीं ना कहीं खुद ही एक जानवर से कम नहीं है ये इंसान। इतने गुस्सेलू इंसान, यानी आउल क्या कहता है, नजरें बरकरार हैं, निशाना पता है मेरा क्या है। ऊपर क्रो है, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, कुछ सच्चाई बताना चाह रहे हैं। चमगादड़ पता है ना कि चिपट जाए कान पे कहीं ना कहीं तो कान ही खा मारती है। तो ये इंसान कुछ बोलना चाह रहे हैं आपसे, और ऐसा बोलना चाह रहे हैं गाइस, हो सकता है लड़ाई झगड़े हो जाएं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कन्फ्रंटेशन हो जाए, क्योंकि इंसान मुझे बहुत उतारू और बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने बहुत वाइजली इस रिलेशनशिप पर सोचा है, और सोच भी रहे हैं। कोई कम्युनिकेशन, कोई ट्रुथ, कोई सच्चाई आपको बताना चाह रहे हैं, लेकिन गाइस थोड़े गुस्से में दिखाई दे रही है। इस इंसान की पर्सनैलिटी मुझे रफ एंड टफ दिखाई दे रही है। इस इंसान का नेचर ही मान लो हमेशा गुस्से में रहना, या गुस्सा दिखाना, कहीं ना कहीं दिखा ऐसे रहे हाथ में सोर्स लेकर जैसे तलवार घुसेड़ देंगे पेट में। नज़र आपके ऊपर ही, क्योंकि बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर कॉल मैसेज आता है ना गाइस इस इंसान का, तो ये गुस्से में बात करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ भी ये सब सोर्स है। लो भैया हो गया काम, भैया हो गया काम मेरी जान। 1 घंटे 1 दिन के अंदर अंदर कॉल मैसेज आ सकता है। कोई ट्रुथ, कोई सच्चाई, कोई ऐसा राज जो कहीं ना कहीं आपके सामने नहीं आया था, उसका पर्दाफाश होने वाला है। ये कुछ बताने वाले, एस ऑफ सोर्स, कोई क्लैरिटी आपको देने वाले हैं, कोई नई शुरुआत आपके सामने करना चाह रहे हैं, कुछ कन्फेशन करना चाह रहे हैं। किसी के लिए तो भैया रीडिंग को देखते देखते ही 1 से 9 घंटे के बीच में कॉल मैसेज आ सकता है, क्योंकि बहुत उतारू इंसान और बहुत गुस्से में मुझे दिखाई दे रहे हैं। चाचा गुस्सा किस बात का भैया, हमने कौन सा भैंस चुरा ली तुम्हारी। हेरोफेंट, मैंने कहा स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे हैं। कोई शादी का ऑफर, कमिटमेंट भी दे सकते हैं। पहला सिनेरियो। स्पेसिफिक मैसेज मुझे पिक हो रहा है, हर किसी से रेजोनेट नहीं होगा। 1 या 2% व्यूवर्स के लिए ये इंसान आपको ये भी बता सकते हैं कि आपसे दूर जाने के बाद हो सकता है इन्होंने शादी कर ली हो, या ये ऑलरेडी शादीशुदा हैं, ये भी बता सकते हैं 1 या 2% व्यूवर्स के लिए। क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी मुझे बताती है ये इंसान डिवोर्सी हो सकते हैं, विडो हो सकते हैं, सिंगल चाइल्ड पेरेंट भी हो सकते हैं। अगर अनमैरिड भी हैं गाइस कहीं ना कहीं, तो कुछ सच्चाई आपको बताएंगे कि आपकी लाइफ से गए क्यों थे, क्या रीज़न था कहीं ना कहीं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनसिक्योरिटी बढ़ रही है आपको लेकर, बेचैनी, घबराहट। हाथ में तलवार लेकर आ रहे हैं, चाचा से चक्कू तो पकड़ा नहीं जाता, तलवार लिए आ रहे हैं। भैया देखिए ये इंसान ऐसे हैं, इनकी पर्सनैलिटी तो रज के है गाइस, मेल है चाहे फीमेल है, शक्ल सूरत चाहे चचा की कैसी भी हो, लेकिन ड्रेसिंग सेंस में तो गाइस कहीं ना कहीं वारे न्यारे करते हैं। कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी अच्छी है, फिजिक अच्छी है, स्टेमिना भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मेल है तो हाइट भी अच्छी दिखाई दे रही है, 5'7", 5'8" समथिंग हाइट है। मोटे भी नहीं दिखाई दे, धुंधले से भी नहीं दिखाई दे रहे गाइस, और बहुत फैशनेबल इंसान है। खुद को कैरी फॉरवर्ड करना इस इंसान को बहुत अच्छी तरह आता है, लेकिन गुस्सेलू इंसान है गाइस। प्रैक्टिकल और लॉजिकल बने बैठे हैं, और गुस्से में कहीं ना कहीं वार्तालाप कर सकते हैं। देखिए मुझे यहाँ प्यार मोहब्बत वाली एक भी फीलिंग नहीं दिखाई दे रही। गुस्से में आएंगे और गुस्से में ही वार्तालाप करेंगे, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ठंडा पानी अपने पास ही रखना ग्लास भर के। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है दिल में, क्योंकि इन्हें हाय दिल में चल रहा है 2 ऑफ कप्स मेरी जान। भैया यूनियन करना है हर हाल में, मटकी बूबू, मजाक बात नहीं है। इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, प्रपोज, मैंने कहा ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं गाइस। कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं डेट शेड पर आपको बुला लें, कोई न्योता दे लें, कहीं ले जाएं आपको। अकेले में समय व्यतीत करना ताकि आपके दिल की बात सुन सकें और अपने दिल की बात समझा सकें, कुछ ऐसा सोच रहे हैं कहीं ना कहीं। कोई डेट प्लान की जा रही है, यूनियन के चांसेस बन रहे हैं। किसी के लिए मैंने कहा 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर भी कॉल मैसेज आ सकता है, यूनियन हो सकता है। लेकिन क्या ये यूनियन ना, मुझे ऐसा यूनियन नहीं दिखाई दे रहा कि ये इंसान सॉरी बोलने वाले हैं और आप कहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात गुस्से में ही करेंगे, जैसे प्रैक्टिकल बन के बात करते हैं ना कि ये तो कहीं ना कहीं भूले भटके आ गए, नहीं आपकी ज़रूरत नहीं है, नखरे पूरे मारेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन यूनियन चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात है आपके लिए एक्शन लेना, क्योंकि इन्हें अब सोल कनेक्शन फील हो रहा है आपके साथ। ट्रेडिशनल टैरो में आपने देखा होगा जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, उसमें एक मेल और एक फीमेल रहता है, बीच में कप है कहीं ना कहीं, और जो लड़के का हाथ है यानी वो कप जो है, यानी कि अपने दिल की बात वो लड़की को भेज रहा है, यानी कि इनिशिएटिव ले रहा है, उसे प्रपोज कर रहा है। और ऊपर जो फिनिक्स का साइन बना होता है, इन्हें समझ आ गया आपके साथ कोई सोल कनेक्शन है इस इंसान का। सोलमेट भी हो सकते हैं आपके, हो सकता है आप अपने स्पाउस के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं गाइस।
बड़े गुस्से वाले इंसान है भाई, इस इंसान को हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, ये दिमाग से काम ज़्यादा लेते हैं गाइस। अब इन्हें आपसे यूनियन करना है हर हाल में भैया, यूनियन करना है चचा को बड़े लंबे बाद भैया, और यूनियन होता मुझे दिखाई भी दे रहा है गाइस यहाँ पे। चलिए, लेकिन ये इंसान देखिए अपनी चलाने वाले हैं गाइस, मैं आपको पहले भी बता रही थी और अब भी बता रही हूँ, यहाँ यूनियन के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं 95%। 5% वालों के लिए मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी थोड़ा डीले को भी दिखाती है तो 2 ऑफ कप्स भी, लेकिन एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये इंसान अपनी मनमानी करने वाले हैं, अपना दबाव दबाने वाले हैं और आपको मैन्युपुलेट करने वाले हैं, अपनी शर्तों पर रिश्ता चलाएंगे कहीं ना कहीं। अगर यूनियन होगा तो इस इंसान की शर्तों पर। चाचा शर्त पर हम किसी की नहीं मानते, ध्यान रखना, काम की बात होएगी तो सुन लेंगे, नहीं तो कानों में रुई दे लेंगे हम तो, हम पे इतना टाइम नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का भैया, बहुत ज़िंदगी बीत गई। हाथ में सोर्स लेके तो ऐसे आ रहे हैं भैया, पता ना जैसे कहीं जा रहे हो, किसका कत्ल करने जा रहे हैं। प्यार मोहब्बत की बात है, सोर्स क्यों ले रखे भैया हाथ में, हम भी बेलन ले सकते हैं चाचा। ओए होए क्या बात है। और यहाँ पर है टेम्परेंस, बैलेंस करना है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, प्लानिंग प्लॉटिंग करके आना चाह रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करके बहुत हील कर लिया, बहुत समय ले लिया। ये देख रहे हैं पपीते से मुंह लटका रखा कहीं ना कहीं, टैटू वैटू हो सकता है इस इंसान ने बनवा रखेगा, इस टैटू का शौक है। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको हीलिंग प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए हो मटकी बूबू। आपने इस इंसान को देखना, इस इंसान के बारे में सोचना, इस इंसान की तरफ एक्शन लेना सब बंद कर रखा है इस इंसान की नज़रों में। अब वो बात अलग है, आप इसको स्पाई करते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, इस इंसान के लिए तड़पते हैं, वो हमेशा कहती हूँ कब्र का हाल मुर्दा जानता है, लेकिन इस इंसान को जाहिर करके ऐसे दिखा रहे हैं जिस वजह से भैया इनकी हो रखी है हालत ख़राब गाइस। ये बड़ी गुस्से में कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, बहुत गुस्से में। ठंडे पानी का गिलास रखना पास में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। प्लीज़ महादेव, आपकी फ़ोटो से बात कर करके थक गए हैं, अब इन्हें कहीं ना कहीं फेस टू फेस बात करनी है आपसे। प्लीज़ महादेव गाइड मी, दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के माइंड में, जो भी पर्सन है क्या चल रहा है उनके दिमाग में, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल दिमाग, अरे है 4 ऑफ वॉन्ड्स भैया, यूनियन है यहाँ तो गाइस, घर अपना सजाना चाह रहे हैं आपके साथ, शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना शादी से रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन चलती है उस बारे में कहीं ना कहीं बातचीत आपसे करने वाले हैं। कहीं ना कहीं कोई ट्रूथ आपको बताएंगे, कोई सच्चाई आपको बताएंगे, क्या ये इंसान चाहते हैं, क्या फील करते हैं, सब कुछ यहाँ पर बताने वाले, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं ये बताता है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं गाइस, हो सकता है मास्टर नंबर 22 दिखाई दे रहा है आपको, 222 दिखाई दे रहा है एंजल नंबर, या 44 दिखाई दे रहा है, 444, जिन्हें भी एंजल नंबर आजकल दिखाई दे रहे हैं गाइस, उनकी लाइफ में कोई ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट जो आपकी रही है वो पूरी होती मुझे दिखाई दे रही है। घर सजाने के जो सपने रहे हैं, शादी का सपना रहा है, यूनियन का, रिकनसाइल करने का, वो मुझे होता है यहाँ पर दिखाई दे रहा। मुझे यहाँ पर किसी की शादी होती दिखाई दे रही, सिंपली बोलूँ तो गाइस। मैंने कहा ना सितंबर तक का समय बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं देखिए ये जो ट्रांजिशन होगा गुरु का, ये होगा 14 मई के बाद। और यहाँ पर मुझे कोई राशि में ये बता सकती हूँ, कैंसर इसको, अच्छा एरिस लियो सैजिटेरियस, धनु राशि भी है, ठीक है। धनु राशि के लिए तो गाइस वैसे भी वारे न्यारे हो ही रहे हैं, कहीं ना कहीं तुला राशि के लिए भी हो ही रहे हैं। तो देखिए 15 मई से लेकर और 15 सितंबर तक का मैं बोल रही हूँ समय, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के लिए बहुत बेस्ट समय रहने वाला है, बहुत बेस्ट समय गाइस। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, आपकी अफर्मेशन कहीं ना कहीं रंगत ला रही है, यूनियन होते मुझे दिखाई दे रहे हैं, शादी फिक्स होती दिखाई दे रही है किसी की, शादी फिक्स नहीं, शादी होती भी मुझे दिखाई दे रही है। शादी नहीं भी हो रही है ना तो शादी फिक्स जरूर हो रही है गाइस। यूनियन, रिकनसाइल, सोल कनेक्शन है, आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। 7 ऑफ सोर्स, अभी ये इंसान आपसे दूर भाग रहे हैं, इन्हें भागने दीजिए कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें ये हमसे छुपा रहे हैं, लेकिन जो चल रहा है चलने दीजिए अभी। और एक स्पेसिफिक मैसेज मुझे पिक हो रहा है, कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पर ऐसे हैं गाइस जो इस इंसान से अलग होकर किसी न्यू रिश्ते में कदम कर चुके हैं,
किसी की हो सकता है किसी को अपना सोलमेट मिल गया है, किसी की शादी फिक्स हो गई है, किसी के घर में शादी से रिलेटेड बातें चल रही हैं। कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है गाइस। या इस इंसान को ये लग रहा है आप किसी और से शादी करना चाह रहे हैं, आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं, ये स्पेसिफिक मैसेज है। अदरवाइज इस इंसान की बात करूँ तो इन्हें कहीं ना कहीं आपसे यूनियन करना है और शादी से रिलेटेड बातें करनी है। मैं ये नहीं कह रही शादी कर रहे हैं गाइस, मैंने कहा शादी की बातें करनी है। शादी में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सितंबर अक्टूबर के बाद की बात है, लेकिन यूनियन होता मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर ये आपके स्पाउस हैं, आप अपने स्पाउस के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो गाइस ये इंसान क्या चाह रहे हैं, रिश्तों पर काम करना, यूनियन करना और रिश्तों को एक्सटेंड करना, एक्सपेंशन की तरफ लेकर जाना। ठीक है, चलिए अब आज रात इनके हम देख लेते हैं गाइस क्या मैसेज आ रहे हैं। चैनल मैसेज ये आकर ना आपसे एक सवाल पूछ भी सकते हैं गाइस कि मुझे मिक्स सिग्नल देने की ज़रूरत नहीं है मटकी बूबू, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई आ गया है तो मुझे बता दो, अगर नहीं आया तो मुझे बता दो, क्योंकि इन्हें अब आपसे क्लैरिटी चाहिए। इनके दिमाग में ना कहीं खिचड़ी पक रही है गाइस। हो सकता है किसी ने क्लू दिया है, किसी ने इंडिकेशन दिया है कि आप कहीं ना कहीं अपनी न्यू लाइफ में एंटर कर रहे हैं, किसी के साथ कमिटेड हैं। हो सकता है घर में शादी की वार्तालाप चल रही है, किसी ना किसी की तो चल रही है यहाँ पर गाइस, जब एनर्जी आई है तो ये इंसान आपसे क्लैरिटी मांगना चाह रहे हो। जब इंसान क्लैरिटी मांगता है ना तो आपको पता है गुस्से से ही गाइस बातचीत की जाती है, इसलिए कह रही हूँ सब्र से काम लेना, क्योंकि ये इंसान आपा खोए बैठे हैं। इन्हें आपसे क्लैरिटी चाहिए। अच्छा, जब हमें क्लैरिटी चाहिए थी तब तो तुमने दी नहीं। चलो गाइस इनके तो रोज के काम है, हम इनके चैनल मैसेज देख लेते हैं आज रात क्या चैनल मैसेज देना चाह रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। चलिए जितने आए हैं यही देख लेते हैं क्या चैनल मैसेज देना चाह रहे हैं। हमने आपको धोखा नहीं दिया। ओए होए, इसे धोखा नहीं कहते तो चाचा क्या कहते हैं भैया? हमारी नज़रों में तो धोखा नहीं महाधोखा है ये, इसे धोखा नहीं कहते गाइस। पता है हमें प्यार करना नहीं आता, मगर जितना भी किया है सिर्फ तुमसे ही किया है। ओके, तो भैया ये कुछ मैंने कहा ना कन्फेस करना चाह रहे हैं आपके सामने जो इन्होंने नहीं किया। मैं जानता हूँ मैंने तेरा दिल तोड़ा है, ये जानते सब कुछ हैं, लेकिन चतुर प्राणी है कहीं ना कहीं। 2479 देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। मैं आपको अभी 99 नंबर बोल रही थी, यहाँ देख रहे हैं 9 नंबर है, 9 ऑफ कप्स, और ये जो मंथ आया ना कहीं ये भी 9 है, ध्यान है। अगर इस कार्ड को देखें तो ये 2 ऑफ कप्स है और यहाँ पर भी 2 नंबर आया है। ठीक है, अगर इस कार्ड को ध्यान से देखें तो इस कार्ड का नंबर 4 है और यहाँ पर भी गाइस 4 ही आया है। 3 नंबर 7 नंबर हो सकता है यहाँ पर है, नहीं 7 नंबर यहाँ नहीं है, 7 नंबर ये रहा, 7 ऑफ सोर्स। अब आप देख लीजिए कहीं ना कहीं 2479 चारों नंबर वो ही आए हैं, है ना ड्रास्टिक चेंज। बहुत सारे व्यूवर्स के लिए मैंने 95% का रेशो बताया, किसी के लिए 2 घंटे, किसी के लिए 2 दिन, किसी के लिए 4 घंटे, किसी के लिए 4 दिन, किसी के लिए 7 घंटे, किसी के लिए 7 दिन, किसी के लिए 9 घंटे, किसी के लिए 9 दिन, और किसी के लिए हार्डली हफ्तों में मैं लेकर जा रही हूँ, या फिर गाइज ये महीने। देखिए दूसरा चौथा महीना निकल चुका है, 7वां और 9वां महीना आने वाला है कहीं ना कहीं, जो मैं आपको बता चुकी। कोई ना कोई ड्रास्टिक चेंज आपकी लव लाइफ में हो रहा है, उस बात की क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। सारे नंबर मैंने आपको दिखा दिए। प्लीज़ वापस आ जाओ। तो ये इंसान आपसे कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ वापस आ जाओ। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी शादी फिक्स हो, क्योंकि मैंने कहा किसी की हो रही है गाइज यहाँ पर, अगर नहीं भी हो रही है ना तो इस इंसान के दिमाग में खिचड़ी पक रही है कि आपकी। लेकिन गाइस यहाँ पर एनर्जी आई है तो देखिए किसी ना किसी के लिए तो एनर्जी आई है, ऐसे एनर्जी नहीं आती। किसी ना किसी एक इंसान के लिए तो एनर्जी आई है कि आप शादी के बंधन में या तो बंध चुके हैं, बंधने वाले हैं, आपको सोलमेट मिल चुका है, आपके घर में शादी से रिलेटेड बातें चल रही हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है। शादी हो भी चुकी है किसी की तो गाइस, हो सकता है इस इंसान का वेट कर करके आपकी शादी भी हो गई है, किसी के लिए ये भी एनर्जी आ रही है। चलिए अब ये इंसान आज रात आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये इंसान आज रात। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आई एम वेरी जेलस पर्सन। तो भैया जेलिसी कहीं ना कहीं कूट के भरे। चाचा इतनी जेलिसी संभाल कर रखे जल कुकड़े इंसान, हमें तो ये समझ नहीं आ रही है, इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी जलन है इस इंसान के अंदर। व्हेन आई क्लोज माई आईज आई सी योर फेस। जब भी ये इंसान आंखें बंद करते हैं, इनकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ आपका चेहरा आ जाता है। तो चाचा इसमें हमारा क्या कसूर भैया? इसमें तो तुम्हारा कसूर है, तुम्हारे दिमाग की प्रॉब्लम है, इलाज करवाओ।
योर एक्शन रियली हर्ट मी। भैया आपके एक्शन इस इंसान का दिल तोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। इन्हें लग रहा है आप सेल्फिश हैं, अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, आपकी लाइफ में कोई दूसरा इंसान आ गया। तो चाचा मतलब क्या चाह रहे हो, बुढ़े हो जाए तुम्हारा इंतजार कर करके? भैया हाथों में मेहंदी नहीं लगेगी तो सिर में तो लगी रही है। आई सी अ फ्यूचर विद यू। तो ये इंसान आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करना चाह रहे हैं, फ्यूचर देखते भी हैं। यू आर द स्वीटेस्ट थिंग आई हैव एवर मेट। आप इनकी ज़िंदगी की मिठास हैं, और ऐसी मिठास हैं जिन्हें ये अपने दिमाग से निकाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनकी ज़िंदगी में कड़वाहट भर जाती है। और लेडी कड़वे इंसान है, करेले हैं। करेले कौन खा रहा है मुझे बताना कमेंट्स में। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। देखिए वहाँ भी वन डे की एनर्जी थी, पहला कार्ड वन डे का था और यहाँ भी वन डे है। इन्हें उम्मीद है भैया, ये कहीं ना कहीं बड़े पावरफुल इंसान दिखाई दे रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें इतनी उम्मीद है, ओवर कॉन्फिडेंस इस इंसान के अंदर कि आप इन्हें माफ़ कर देंगे क्योंकि आई एम कमिंग सून माई लव। ये इंसान आ रहे हैं भाई, ये आपको कहना चाह रहे। चाचा कैसे करें फिर आ रहे हो तो? भैया कोई 36 भोग बनेंगे तुम्हारे लिए? ऐसा किया क्या तुमने? कोई ओस्कर वोस्कर मिला है? यू हैव चेंज माई लाइफ, आई एम कॉन्फिडेंट वी विल यूनाइट अगेन। इन्हें लग रहा है आपने इस इंसान का पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, यही तो गलती कर दी। अब ये इंसान पीछा नहीं छोड़ेंगे गाइज। अब ये इंसान आ रहे हैं भैया, मैं क्या कर सकती हूँ गाइज, आ रहे हैं तो आ रहे हैं भैया, अब इन्हें आने देते हैं। अब वो कहीं ना कहीं आपकी मर्जी है, आप इस इंसान को एक्सेप्ट करते हैं या आप इस इंसान को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन यूनियन होने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन गाइज समय लगेगा। देखिए नंबर आपके सामने आए हैं, किसी के लिए 2 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये थी आज रात की रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर मेरी रीडिंग से कोई वैल्यू मिलती है, कोई गाइडेंस मिलती है गाइस, आपको हीलिंग मिलती है, तो करना क्या है, हमेशा की तरह प्यार दीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिनके साथ इस रीडिंग को शेयर कर सकते हैं गाइज उनके साथ शेयर भी कीजिए। और जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर रीडिंग अच्छी लगती है, पसंद आती है, आपके साथ रेजोनेट होती है। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइज, लव यू, टेक केयर।